मैं धनबाद लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद इखलाक अंसारी एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं कि टाइगर जयराम महतो उस घर में दिया जलाने के लिए निकले हैं जो घर सदियों से अंधेरा था। आज एक नॉर्मल सा लड़का जो शायद धनबाद तो छोड़ दीजिए, गोविंदपुर प्रखंड में भी कोई नहीं जानता था, लेकिन जब हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के द्वारा एज ए धनबाद लोकसभा कैंडिडेट घोषित किया गया और रिजल्ट आने के तत्पश्चात अगर मतों की बात कीजिए तो लगभग 80,000 वोट लाना और उस जगह से वोट लाना जिस जगह से पूरा झारखंड का लोकसभा में सबसे हॉट सीट कहा जाता है। यहां पर अगर देखा जाए तो एक चीज का होता है धन और बल का। एक तरफ धनवान थे और उनके पास बल भी था, लेकिन अगर सुप्रीमो का कैंडिडेट के पास अगर कोई था तो वो था जनबल। यानी देखा जाए आज धनबाद लोकसभा में जो चुनाव हुआ था वो धनबल वर्सेस जनबल का हुआ था और जनता ने 80,000 मत देकर के यह साबित कर दिया कि अगर परिवर्तन कहीं पर होता है तो परिवर्तन के लिए सिर्फ पैसा की जरूरत नहीं होता है, लोगों में इच्छा होना चाहिए कि अगर मुझे अपना देश को, अपने राज्य को बदलना है तो उस जगह पर पैसा का कोई रोल नहीं होता है। उस जगह पर अगर कोई चीज का अगर बल होता है तो वो होता है विकास का, विकास का होता है। एक बात हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि इस बार जो भी हमारे जेबीकेएसएस में अगर केंद्र कमेटी में पद लिए थे या लिए हैं, अभी भी पदधारी हैं, तो उनसे मेरा निवेदन होगा कि इस बार विधानसभा में सभी अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करेंगे और आशा और उम्मीद करते हैं कि 81 विधानसभा में जितना में भी हम लोग को सीट का घोषित किया जाएगा हमारे सुप्रीमो की तरफ से, परसेंटेज सीट पर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। सिर्फ पद लेना और पद को अपने घर पे रख करके बैठना ये नहीं है। अगर पद लिए हैं तो पद को जिम्मेदारी के साथ कार्य कीजिए, देखिएगा रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। जितने भी आप देखा जाए कि जो भी हमारे साथ सक्रिय लड़का थे, चाहे धनबाद का बात हो, गिरिडीह का बात हो, कोडरमा का बात हो, रांची का बात हो, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक कार्य किया है। अगर मैं स्टेज पर एक व्यक्ति का, माफ कीजिएगा, एक व्यक्ति का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे 25 दिन तक अपने साथ, क्योंकि टाइगर जी को भी मालूम था कि मोहम्मद इखलाक अंसारी एक ट्रक ड्राइवर का बेटा है और मामूली सा एक प्राइवेट टीचर है। जब घोषित हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले अगर कोई चीज का प्रॉब्लम हुआ था मुझे तो वो आवागमन का। तो हरिंदर रजक जो हमारे बरवड्डा के हैं, उन्होंने मुझे 25 दिन तक अपना गाड़ी में बिना फ्यूल, और अगर देखा जाए तो बहुत जगह लोगों से ऐसे ड्राइवर घोषित कर दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी माइंड नहीं किया और 25 दिन 25 रात मेरे साथ कंटिन्यू मेहनत की। सारे लोगों ने किया, लेकिन खासतौर से माफ कर दीजिएगा सभी लोगों ने मुझे मदद किया, लेकिन उन्होंने 25 रात मेरे साथ और 25 दिन मेरे साथ गुजारे थे। आज आप जान रहे हैं कि जेबीकेएसएस धनबल से हम लोग मजबूत नहीं है। इस बार लोग विधानसभा में जितने भी कैंडिडेट होंगे, शायद हमको लगता है कि अधिकतर गरीब ही होंगे, अधिकतर उन लोग गरीब होंगे, लेकिन आप लोग उसे तन मन और धन देकर के उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक चीज जान जाइएगा कि हर दशक के बाद एक टाइगर जयराम महतो पैदा होता है। हर दशक के बाद एक जयराम पैदा होता है। मौका आपके पास है, क्योंकि राजनीति जो एक शब्द है, शायद आज तक जितने भी दल ने अगर उसको परिभाषित किया है तो आप लोग देखे होंगे कि उन लोगों का लैंग्वेज में राजनीति मतलब सिंपल एक सेंटेंस होता है, कोयला चोरी, लोहा चोरी, लोगों का शोषण करना, थाना में दलाली,
वीडियो सीओ के पास दिला ले, लेकिन हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के पार्टी ने राजनीति को परिभाषित कर दिया है, राज्य पर नीति और नियम लागू करना शोषित और वंचित लोगों के लिए। इसी को कहते हैं राजनीति। हर एक समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या फिर सिख हो, सारे लोगों ने हम 8 प्रत्याशी को इक्वल होकर के मतदान किया है। हमें किसी जाति, किसी समुदाय से कोई बैर नहीं है, कोई बैर नहीं है। सारे समुदाय से मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग को देखते हुए, हमारे सुप्रीमो को देखते हुए, झारखंड के विकास को देखते हुए और अपने बच्चे जो आपके नस्ल है उस नस्ल को देखते हुए इस बार विधानसभा में 2024 में अगर आपने सत्ता का परिवर्तन किया तो याद रखिएगा, आपका जो नस्ल है, आपका जो बच्चा है, उसका भविष्य इसी 2024 में सुनिश्चित करने का मौका है। सिंपल सा बात है कि आज जो हमारी लड़ाई है वो नीति और नियम का है, चाहे विस्थापित का हो, नियोजित का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। इन जो ज्वलंत मुद्दा झारखंड का है, इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव को लड़ रहे हैं। समय के अभाव को देखते हुए हम अपनी वाणी को खत्म करते हैं और पुनः आपको आदाब, नमस्कार, झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार पेश करते हैं।